हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ पर टॉप 30 कठिन सामान्य ज्ञान जीके का अभ्यास सेट चलाने जा रहा हूँ, जो आरआरबी, ग्रुप डी, रेलवे, आरपीएफ, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, रेलवे, बैंक, एनडीए, यूपीएससी और भारत में सभी सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत के किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? ऑप्शन ए 40वां संशोधन, बी 42वां संशोधन, सी 44वां संविधान संशोधन, डी 46वां संशोधन। तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। प्रश्न संख्या 2, ब्लैक होल थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दी थी? ऑप्शन ए सर आइजैक न्यूटन, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी स्टीफन हॉकिंस, डी सीवी रमन। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, स्टीफन हॉकिंस ने ब्लैक होल थ्योरी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्रश्न संख्या 3, भारत में वेदों की भाषा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हिंदी, बी प्राकृत, सी संस्कृत, डी पाली। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, संस्कृत को। भारत में वेदों की भाषा संस्कृत भाषा को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन ए आयरन, बी एल्यूमिनियम, सी तांबा, डी जिंक। तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। प्रश्न संख्या 5, गुप्त वंश के किस शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी कुमारगुप्त, डी स्कंदगुप्त। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? ऑप्शन ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए 6। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 7, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए अशोक, बी बिंदुसार, सी बृहदर्थ, डी पुष्यमित्र शुंग। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, बृहदत्त। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहदत्त था। प्रश्न संख्या 8, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? ऑप्शन ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। प्रश्न संख्या 9, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत सबसे पहले कहाँ की थी? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, बी चंपारण, सी दांडी, डी अहमदाबाद। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में की थी।
प्रश्न संख्या 10, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जिनेवा, बी न्यूयॉर्क, सी पेरिस, डी वाशिंगटन डीसी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। प्रश्न संख्या 11, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? ऑप्शन ए देख सकते हैं आप लोग 1947, नीचे ऑप्शन बी पहला आम चुनाव कब हुआ था? बी 1950, सी 1951 से 52, डी 1955। तो भारत में पहला उपचुनाव सन 1951 से 52 में हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 12, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 अप्रैल, बी 5 जून, सी 21 सितंबर, डी 2 अक्टूबर। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 13, कृत्रिम उपग्रहों के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम, बी विक्रम साराभाई, सी होमी भाभा, डी सत्येंद्र नाथ बोस। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी विक्रम साराभाई। कृत्रिम उपग्रहों के जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी पंडित, बी सरोजनी नायडू, सी इंदिरा गांधी, डी कृष्णा कुमारी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी श्रीमती सरोजनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू थी। प्रश्न संख्या 15, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए वेलेंटिना टेरेस्कोवा, बी कल्पना चावला, बी सी सुनीता विलियम्स, डी शैली राइट। तो प्रश्न संख्या 15 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए वेलेंटिना टेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वेलेंटिना टेरेस्कोवा थी। प्रश्न संख्या 16, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया था? ऑप्शन ए 1939, बी 1942, सी 1943, डी 1945। तो प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन 1943 में किया था। प्रश्न संख्या 17, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1930, बी 1932, सी 1935, डी 1947। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी 1935। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना सन 1935 में की गई थी। प्रश्न संख्या 18, साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1919, बी 1925, सी 1928, डी 1931। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी सन 1928 में। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। प्रश्न संख्या 19, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1750, बी 1757, सी 1761, डी 1776। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। प्रश्न संख्या 20,
ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी राजीव गांधी, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी मोरारजी देसाई। तो प्रश्न संख्या 20 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। प्रश्न संख्या 21 ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद, डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। प्रश्न संख्या 22 भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, सी 1951, डी 1955। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी 1951 में। प्रश्न संख्या 23 हरित क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए उद्योग से, बी कृषि, सी व्यापार, डी परिवहन। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी कृषि से। हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। प्रश्न संख्या 24 इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, बी थॉमसन, सी मैक्सवेल, डी न्यूटन। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न को लाया हूं। और इस वीडियो के समाप्त हो जाने के बाद आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 30 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। प्रश्न संख्या 25 शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी महात्मा गांधी, सी विवेकानंद, डी रामकृष्ण परमहंस। तो प्रश्न संख्या 25 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। प्रश्न संख्या 26 भारत का पहला बांध कौन सा है? ऑप्शन ए हीराकुंड बांध, बी भाखड़ा नांगल, सी कृष्णराज सागर, डी कोट्टायम। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी कृष्णराज सागर। भारत का पहला बांध कृष्णराज सागर था। प्रश्न संख्या 27 भारत में उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1947, बी 1949, सी 1950, डी 1952। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी सन 1950 में भारत में उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 में की गई थी। प्रश्न संख्या 28 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पेरिस, बी न्यूयॉर्क, सी जिनेवा, डी लंदन। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी जिनेवा में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। प्रश्न संख्या 29 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? ऑप्शन ए 1950, बी 1967, सी 1976, डी 1985। तो प्रश्न संख्या 29 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी 1976 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सन 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था।
प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए विंध्याचल, बी अरावली, सी सतपुड़ा, डी नीलगिरी। इस प्रश्न के समाप्त हो जाने के बाद आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 30 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही सही पता था। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम वीडियो जब भी अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपकी तैयारी अच्छी हो सके, जिससे कि आपको कोई भी सरकारी नौकरी मिल सके। यह प्रश्न सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 30 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी अरावली। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत श्रृंखला। तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।